का बर्थडे आ गया, सेकेंड वेव का प्रकोप जैसे कि आप देख ही रहे हैं। पर क्या सरकार को नहीं पता था कि सेकेंड वेव इस तरह से आने वाली है? क्या उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से इसका प्रकोप आएगा और लोगों को ले जाएगा? सेकेंड वेव जिस तरह से आने वाली थी, स्कूल बंद हो गए। क्या सरकार ने ये नहीं सोचा कि अगर स्कूल बंद हुए हैं तो वहाँ पर बेड्स की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है? क्यों सरकार सेकेंड वेव के लिए तैयार नहीं थी? तो सरकार को लगा कि भारत से कोरोना छूमंतर हो जाएगा। सरकार की क्या यहाँ लापरवाही नजर नहीं आती? इस देश में विश्व की 18% आबादी रहती हो, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। Stop it. Get some help. थोड़ा रिवर्स में जाते हैं। 2020 का पैंडेमिक आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना ये सोचे कि माइग्रेंट वर्कर्स, बाहर पढ़ रहे स्टूडेंट्स किस तरह से अपने घर जाएंगे, इन्होंने 4 घंटों में लॉकडाउन घोषित कर दिया। जिसके परिणाम में ये हुआ कि कई माइग्रेंट वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, कई स्टूडेंट्स को दिक्कतें झेलनी पड़ी और ये भी हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधा बंद होने की वजह से कई माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर पहुँच नहीं पाए और उससे ही पहले अपनी जान खो दी। जिन मजदूरों से देश चलता है, उन मजदूरों को ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिर आया ऐसा समय जब बिना बात के थाली ताली बजाकर कोरोना को छूमंतर करने की भी कोशिश की गई। 9 बजे 9 मिनट बिना लाइट रहने का आदेश भी दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि भाई साहब मनोरंजन तो नॉन स्टॉप होना चाहिए। फिर आया ऐसा समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, या हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो, उन्होंने सारी वैक्सीन दिलदारा या रत्ती भरसा जग सारा करके डोनेट कर दी। अब हाल ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगी नहीं है और डोज कम पड़ रही हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इनकी इस दिलदारी की वजह से बाहर की कंट्रीज़ हमें सपोर्ट कर रही हैं और वैक्सीन डोनेट कर रही हैं। बात करें अगर करंट सिचुएशन की, तो हालत कुछ इस तरह है कि हर 4 मिनट में कोई अपनी जान कोविड की वजह से खो रहा है। कोई रो रहा है तो कोई परेशान है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और आज इस समय पे बहुत से लोग लोगों की मदद कर रहे हैं, और जो बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि मैं भी कुछ ग्रुप्स को जानती हूँ जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बस लोगों की मदद किए जा रहे हैं। दिन रात वो लोगों को कॉल करते हैं, वेरीफाइड लीड्स ढूंढते हैं। और अगर आपको भी वेरीफाइड लीड्स जाननी है या ढूंढनी है तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आप बस अपने ट्विटर हैंडल पर जाइए और जैसे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो #ऑक्सीजन विद द सिटी नेम #लखनऊ डालिए। आपको जितने भी ट्रेंडिंग अभी मतलब लेटेस्ट आए हैं आपको पता चल जाएंगे कि कौन से वो ट्विटर्स हैं, और उससे आप वेरीफाइड लीड्स निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको तो पता चल ही रहा है, ज़रूरत नहीं है कि आपके घर में प्रॉब्लम है तो ही आप वेरीफाइड लीड्स ढूंढ रहे हैं। आप वेरीफाइड लीड्स ढूंढिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसे बता सकते हैं या खुद तक रख सकते हैं। किसी को ज़रूरत पड़े तो उसे बता दीजिए, स्टेटस पे शेयर करिए। मैं जानती हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी अडॉप्शन सेंटर से ज्वाइन होना चाहते हैं या किसी NGO को ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट टू वर्क फॉर फ्री। तो इससे अच्छा आपके पास कोई अवसर नहीं होगा, तो इसे खोइए नहीं, लोगों की मदद करिए। क्योंकि अभी जिन्हें मदद करनी चाहिए वो तो हाथ बांधे बैठे हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं खुद के लिए और दूसरों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे चाहे ना करे, हमें खुद के लिए ज़रूर करना है। और मुझे पता है कि अगर इसी तरह से हमें डेडिकेटेड रहें, लोगों की मदद करते रहें, तो मुझे पता है जल्दी ही सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी। और हाँ, अगर आपके पास खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे हैं घर पे और अभी आपका जो भी रिलेटिव है या जो भी घर वाला है उसकी तबीयत एकदम झक्कास है, तो प्लीज़ आप वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उन्हें दे दीजिए वापस, क्योंकि अभी लोगों को बहुत ज़रूरत है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं दे रहे हैं, वो बहुत ही गलत बात है। आपको शायद नहीं पता है बट गलत बात है, तो प्लीज़ उन्हें वापस कर दीजिए। जिस तरह से भारत ने हर जंग जीती है, मुझे पता है हम ये जंग भी जीत जाएंगे, चाहे हमारे साथ कोई हो चाहे ना हो, हम एक दूसरे के लिए ज़रूर हैं। मैं प्रियंका यादव, आप देख रहे हैं एनालिस्ट VJ। थैंक यू।